नमस्ते दोस्तों। आज 26 मार्च है, वही पावन दिन जब अयोध्या के राजा श्री राम का जन्म हुआ था। लेकिन इस बार की राम नवमी कुछ अलग है। अयोध्या में प्रभु अपने भव्य महल में विराजमान हैं और उनकी इस खुशी को हम अपने घरों में कैसे मनाएं? आइए जानते हैं आज की विशेष पूजा विधि और मुहूर्त के बारे में। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद यह राम नवमी 26 मार्च 2026 पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए अत्यंत भावुक और गौरवशाली होने वाली है। राम नवमी 2026 विशेष महत्व और मुहूर्त। राम नवमी तिथि 26 मार्च 2026 गुरुवार। विशेषता चैत्र नवरात्रि का समापन और प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव। इस बार अयोध्या धाम में राम लला के विराजमान होने के बाद की यह दूसरी राम नवमी है, जिसे लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। शुभ मुहूर्त। पूजा का समय राम नवमी मध्याह्न दोपहर। पूजा समय सुबह सुबह के 11:15 से दोपहर के 1:45 तक। राम जन्म का मुख्य समय दोपहर के 12:30। इसी समय भगवान का जन्म हुआ था। घर पर पूजा की संपूर्ण विधि स्टेप बाय स्टेप। यदि आप अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही अयोध्या जैसा उत्सव मनाएं। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और केसरिया या पीले वस्त्र धारण करें। कलश स्थापना व शुद्धि। घर के मंदिर की सफाई करें, गंगाजल छिड़कें और भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। अभिषेक दोपहर 12 बजे भगवान का पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, चीनी और फिर गंगाजल से अभिषेक करें। श्रृंगार भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, चंदन और तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, श्री राम की पूजा में तुलसी अनिवार्य है। पंजीरी और पंचामृत का भोग। धनिये की पंजीरी, फल, मिठाई और केसर युक्त दूध का भोग लगाएं। आरती व उत्सव ठीक 12:30 बजे शंख बजाएं, घंटियां बजाएं और भये प्रगट कृपाला दीनदयाला गाते हुए आरती करें। पौराणिक कथा श्री राम जन्म द स्टोरी ऑफ इनकारनेशन। त्रेतायुग में जब रावण का अत्याचार चरम पर पहुंच गया, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की गुहार लगाई। राजा दशरथ की पुत्र कामेष्टि। अयोध्या के राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ऋषि श्रृंगी के सानिध्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को दिव्य खीर का पात्र दिया। प्रभु का प्राकट्य रानी कौशल्या ने उस दिव्य खीर का सेवन किया। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में जब सूर्य अपने शिखर पर था, तब साक्षात भगवान विष्णु ने कौशल्या के गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। उद्देश्य प्रभु का अवतार केवल रावण के वध के लिए नहीं, बल्कि संसार को मर्यादा, धर्म, पिता की आज्ञा का पालन और आदर्श समाज रामराज्य की स्थापना करना सिखाने के लिए हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन हमें अनुशासन और धर्म सिखाता है। इस राम नवमी पर संकल्प लें कि हम अपने भीतर भी रामराज्य स्थापित करेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।